मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आइए पहले हम एक वीडियो दिखाते हैं आपको। एक बिहार की बच्ची है, वह बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में किस तरह का कांड किया गया है और युवा किस तरह से आवाज उठा रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, किस तरह से घपलेबाजी किया गया है। इसमें खासकर जो बिहार के लोग हैं और पटना में जो ये रैकेट है, कोचिंग कराता है, उसका खेल कैसे है यह समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले इस स्पीच को सुनिए, उस बच्ची का बयान सुनिए और तब फिर समझाते हैं कि सच्चाई क्या है। आइए सुनिए। का हो नीतीश चाचा, काका देखा था नहीं बिहार में? शर्म नहीं आ रहा है? जो जेन्युइन विद्यार्थी है, एक एक नंबर से डेट ऑफ बर्थ से छूटा है, वो सब बाहर है। और जितना फर्जिए पे घुसा लिए हुए हैं, वो भी बीपीएससी के द्वारा। तू भी नाक रगड़ के मर जाओ, इतना घटिया काम किया है बीपीएससी, इतना घटिया रिजल्ट दिया है। पहले ये सब करके तुमको रिजल्ट देना चाहिए। कौन ऐसा एग्जाम होता है जिसमें वैकेंसी से कम रिजल्ट दिया जाता है? सीट बचाना ही था तो एग्जाम काहे लिया? नहीं लेता, बहाली ही नहीं देता, बहावाही कर लिया। 1,20,000 का टीआरई 1 में किया है। कितना किया है तो तुम्हारा ईमानदारी जानता होगा कि कितना है। 11 गो में से 4 गो फर्जिए निकल रहा है। एगो प्रखंड का ये हाल है, एगो जो है बीआरसी उस पे ये हाल है, तो सोचो कितना अभी है। पूरा 534 प्रखंड है, में कितना निकलेगा? थोड़ा भी शर्म करो शिक्षा विभाग। तुम्हारे चक्कर में जेन्युइन विद्यार्थी बाहर है या जो जो फर्जी है सब अंदर है। अब फर्जी वाला सबका बीमारी हो रहा है, हम नहीं जाएंगे फिंगरप्रिंट करने, हमको ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे जी हक मारा है नया जेन्युइन विद्यार्थी का ना, उस सब का कुहकनाई न पड़ेगा। आज कैसा लगेगा जब निकलेगा 1 महीना जॉब करके, तो समाज में वैल्यू तुम्हारा बहुत ऊपर रहेगा। कहेगा बाप रे बाप, बड़ा अच्छा रहा फलना जॉब कर ले है, तब निकाल दे है। बिहार का ऐसा शिक्षा व्यवस्था है, सोच समझ के जाना फर्जी वाला। नीतीश चाचा के तो लोगों सभा का चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री बनना है। कहीं दू को नैया पे पैर रखे में बीच में न गिर जाए। बुढ़ौतियों में ना कुर्सी छोड़े का मन करा था। ये बच्ची का बयान है। अब आते हैं मुद्दे पे। क्या कह रही है? कह रही है कि किस तरह से घपले हुए हैं, किया क्या गया है जानते हैं? बीपीएससी भाई 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 साहब ये अधिकारी नियुक्त करते हैं, माने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सबसे बड़ी परीक्षा राज्य की, वहां तक घुसपैठ है। इतना हवा टाइट किया गया, इतना माहौल बनाया गया, इतना सब कुछ किया गया। व्यक्ति कोई और, परीक्षा दिया कोई और, फार्म भरा कोई और जब अब स्कूल पे जाने पे, जब जिले पे जांच चल रहा है, जब विद्यालय पे पहुंचना होता है, उनका थंबनेल लिया जा रहा है, तो कोई और पहुंच रहा है। ये चल रहा है, मुजफ्फरपुर की घटना है, वहां 40-45 शिक्षक लापता हैं, नहीं आ रहे हैं। एक जिले की बता रहा हूं, अगर पूरा बिहार में देखे तो हजारों शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? इसलिए कि खेला किया गया है। शिक्षा विभाग अपनी निगरानी कर रहा है। अब बीपीएससी अपना कमाल कर दिया, उसने परीक्षा लिया, वहां थंबनेल लिया गया, वो थंबनेल अलग था, व्यक्ति कोई और, फोटो कोई और, परीक्षा दिया कोई और। समझिए इस खेला को। नाम किसी और का, नाम सही है, फोटो किसी और का, अंगूठा वहां परीक्षा के समय अंगूठा कोई और दिया, और जब विद्यालय पे जांच हो रहा है तो कोई और। वाह क्या कमाल है, महान है भाई, महान है आप लोग।
महान है आप लोग। ऐसा ही चलता रहेगा ना। अब ढोल तो मार ढोल बजाया जा रहा है, बाप रे बाप, कितना ढोल बजाया जा रहा है कि हमने इतनी नौकरी दे दिया, इतना। तो 10 में से 4 बच्ची कह रही है, 10 में से तो 4 जा ही नहीं रहे हैं। और जितना सीट निकला उतना भी ये कटौती है, सैलरी देना पड़ेगा ना। ढोल तो निकाल दिया, इतना निकल गया, इतना परीक्षा हो गया, इतनी नौकरी हो गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, देखो हम नौकरी दे रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये है। हवा निकल रही है तेजस्वी बाबू। पलटू चाचा आपके चरण किधर हैं? इस महान कृत्य के लिए आप सर्वदा याद किए जाएंगे। भूरी भूरी प्रशंसा कि परीक्षा कोई और देगा, फोटो कोई और लगाएगा, पढ़ाएगा कोई और। इस तरह की महान कृत्य के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। गिरेगा कहीं और, डालेगा कोई और, किधर किधर, उसमें आप बिजी हैं। सुट्टा सुट्टा दई लगे रहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है, कैसे इंडिया, कैसे ये, बस हवाई जहाज हेलीकॉप्टर ले लिए हैं, घूमते रहिए पूरे देश में। बस इससे फुर्सत कहाँ है आपको? ऐसे थोड़े बिहार का ही हाल है, कुछ तो बात है। आज तक याद नहीं आया। जब वोट की जरूरत पड़ी है तो नौकरी भी याद आ रहा है, अब ये भी याद आ रहा है। अब आज वो आंगनबाड़ी का कार्यकर्त्री, उनकी सहायिका, सब याद आ रहा है। इसलिए कि वोट तो आपका उद्देश्य बिहार का विकास है कि वोट है, कुर्सी है, सत्ता है। तो जिसको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए सारा मिशन है उसको वोट क्यों दे? जिसके दिल में बिहार का डेवलपमेंट हो उसको होना चाहिए, वो उसको सत्ता मिलनी चाहिए ना। आज तक तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद नहीं आई। अचानक कहां से ये दिव्य ज्ञान आ गया? इसलिए कि कुर्सी जाने वाली है। बिहार के लोगों ने अब आप लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था, बताना शुरू कर दिया था। नहीं चलेगा, बिहार अब वो नहीं रहा। तो मित्रों, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, थोड़ा लाइक बढ़ा दीजिए, कहता नहीं हूं लेकिन बढ़ा दीजिए। बाकी सब्सक्राइब आपकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार में मास्टर साहब का अलग ही कमाल देखने को मिल रहा है। ये देखिए, बच्चों के पढ़ने वाली किताब जो कबाड़ गाड़ी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जिस किताब को स्कूल में होना चाहिए, रैक पर होना चाहिए, बच्चों के बैग में होना चाहिए, भला वो किताब कबाड़ गाड़ी पर क्या कर रही है? ठेले पर सरकारी पुस्तकें नहीं बिक रही। अगर बिक रही है तो वह है बिहार के बच्चों का भविष्य। पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था का यही हाल है। बिहार में कहीं पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो कहीं पर शिक्षक नहीं। जहां दोनों है वहां बिजली नहीं है। सोचिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर होगा कि राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर तीखी आलोचना की है। अगर हमारे बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर जाते हैं तो हमारे शिक्षा विभाग के प्रमुख बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, इतने विद्यार्थियों को हमने बाहर किया। व्हाट इज द रीजन? दे हैव नॉट कम फॉर लास्ट 3 days इन द स्कूल। Have you tried to go to their houses, to their minds and check why they have not been able to come to the school, come to the class? यह केवल बिहार के स्कूलों का एक नमूना है जहां पर ना ही बिजली है और ना ही पंखे। तो सोचिए स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? बिजली और पंखे की बेहतर व्यवस्था नहीं रहने से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। खगौल के इस कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय की ये जर्जर तस्वीर देखिए कि कैसे ये टूटी दीवारें चाचा भतीजे के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। इससे पहले भी बिहार के स्कूलों की और भी भयावह तस्वीरें सामने आती रही है। कभी मिड डे मील के खाने में छिपकली का मिलना, तो कभी शिक्षक का बच्चों से सर और पैर दबाते वीडियो। इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आती ही रहती है। बिहार की जनता नीतीश बाबू और तेजस्वी से यही पूछना चाहती है कि कब तक बिहार में ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था चलती रहेगी? कब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस जर्जर हालत में रहेगी? अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बच्चों का भविष्य
इन चाचा भतीजे के कारण और भी अंधकार में चला जाएगा।